हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, पार्ट वन मेरा अपलोड हो गया, भारतीय संविधान। तो पार्ट टू अपलोड करेंगे कल। तो जल्दी जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए पार्ट टू में क्या बोलता है। भारतीय संविधान पार्ट टू। ठीक है, एक बार वीडियो नहीं कर डालते क्योंकि आप लोग पूरा देख नहीं पाइएगा इसी वजह से। तो देखिए 1784 एक्ट में क्या बोलता है। पिट्स इंडिया एक्ट है। ठीक है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। ठीक है, दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ, जिसमें पहला कौन सा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है फर्स्ट, जिसका उपयोग मतलब व्यापारिक मामलों के लिए किया गया था। ठीक है, और दूसरा प्रशासनिक कौन था, बोर्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कंट्रोलर था, जो राजनीतिक मामलों के लिए थे। ठीक है, जो किस लिए था, राजनीतिक मामलों के लिए। अब देखिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट का मतलब दो गो प्रशासनिक था। तो कौन कौन था, पहला था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो व्यापारिक मामलों के लिए किया गया था। ठीक है, फिर दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जो राजनीतिक मामलों के लिए किया गया था। फिर अगला देखिए 1793 का चार्ट एक्टर अधिनियम। ठीक है, 1793 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, तो इसके द्वारा नियंत्रित बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों को वेतन का भारतीय स्वराज से स्वराज में देने का व्यवस्था किया गया है। मतलब ये जो 1793 का चार्टर अधिनियम था, जिसके द्वारा क्या किया गया था, जो संसद सदस्य थे, कर्मचारियों हैं, इसके वेतन क्या हुआ था, भारतीय स्वराज में देने का व्यवस्था की गई थी। ठीक है, इस सदस्य को, कर्मचारियों को वेतन भारतीय स्वराज में देने के व्यवस्था की गई। फिर देखिए क्या बोलता है, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ठीक है, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम को मुख्य विशेषताएं हैं, देखिए सबको मतलब विशेषताएं अलग अलग है। ठीक है, तो इसको पहला में क्या है, कभी कंपनी यहाँ पर लिखना चाहे तो कंपनी लिखा गया। ठीक है, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। जो 1813 का चार्टर अधिनियम था, इसके अधीन क्या किया गया था, पहला मुख्य विशेषता है। ठीक है, तो पहला क्या गया था, कंपनी, यहाँ पर लिखना चाहिए कंपनी लिखा गया है। ठीक है, कंपनी का अधिकार पत्र 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। और कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया गया था। ठीक है, जो ये कंपनी का बढ़ा दिया, कितना वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। यहाँ पर गलती हो गया थोड़ा सा। ठीक है, इसको गलती कंपनी यहाँ पे होना चाहिए, लिख देते हैं, नहीं बनता है। ठीक है, आप लोग समझ जाएगा। ठीक है, यानी 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, और जो कंपनी था, दूसरा क्या बोलता है, दूसरा पॉइंट नंबर टू, कि भारत की कंपनी कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के लिए क्या किया गया था, एक अधिकार को छीन लिया गया था। ठीक है, किंतु उसी चीन के साथ व्यापार, क्या, किंतु उसी चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार के संबंध में, पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में क्या हुआ था, 20 वर्ष के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। ठीक है, 20 वर्ष के लिए उन लोग को प्राप्त हो गया चाय के व्यापार करने के लिए। ठीक है, फिर आगे तीसरा पॉइंट नंबर थ्री ये बोलता है कि कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया था। ठीक है, मतलब कुछ दिन के लिए ब्रिटिश अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापारी खोल दिया गया था। मतलब भारत के साथ व्यापारी करने के लिए बोल दिया गया था। ठीक है, पहले बंद था। तो कब खोला गया था, 1813 के चार्टर अधिनियम के अनुसार। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर फोर ये बोलता है कि 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की, ठीक है, 1813 से पहले ईसाई पादरियों को
भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, ठीक है। जब 1813 से पहले भारत में क्या पादरियों नहीं आते थे, ठीक है। ईसाई पादरियों नहीं आते थे, परंतु 1813 के अधीन अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने का सुविधा मिली, ठीक है। पहले नहीं आते थे, ठीक है। और फिर जब 1813 के चार्टर अधिनियम के अनुसार इनको क्या किया गया था, इनको भारत का सुविधा मिला, ठीक है, आने का। फिर अगला क्या बोलता है, 1833 ईसा का चार्टर अधिनियम, ठीक है। इसका इसका अधिनियम के मुख्य विशेषताएं, इसको भी मुख्य विशेषता है, ठीक है, अलग अलग विशेषता है। देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है, इसके द्वारा कंपनी का व्यापारिक अधिक पुनः समाप्त कर दिया गया, ठीक है। 1833 के समय में कंपनी का अधीन क्या किया गया था, समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, व्यापारियों। हाँ, अधिक पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। अब फिर पॉइंट नंबर 2 ये बोलता है कि अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था, ठीक है। कब, 1833 में बोला गया था। क्या हुआ था, कंपनी के कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था। पॉइंट नंबर 3 ये बोलता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। पॉइंट नंबर ए बोलता है 3 नंबर कि भारत बंगाल का जो गवर्नर जनरल थे, कौन थे, तो उनको क्या कहा गया था, भारत का गवर्नर जनरल भी बोला गया था, ठीक है। फिर आगे बोलता है पॉइंट नंबर 4 ये बोलता है कि बंबई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया, ठीक है। कब ले लिया गया था वापस, 1833 में। देखिए बंबई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया था। कब लिया गया था, 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ, ठीक है। आगे पॉइंट नंबर 5 ये बोलता है विधि 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 परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया, ठीक है। विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को क्या किया गया, शामिल किया गया। पॉइंट नंबर 6 यह बोलता है कि भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 ईस्वी में उसका उन्मूलन कर दिया गया, ठीक है। 1843 में इसको उसको कर दिया गया, उन्मूलन कर दिया गया। भारत में दास प्रथा को विधि विरोध घोषित कर दिया गया और 1813 में उसको क्या किया गया, उन्मूल कर दिया गया। पॉइंट नंबर 7 ये बोलता है कि अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग को आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया, ठीक है। क्या किया गया कि यानी जो वहां कंपनी में जो काम करने व्यक्ति जाते थे ना, उसको धर्म, किसी भी व्यक्ति को क्या धर्म नहीं बोला गया, न पूछता था, नहीं जन्म स्थान पूछता था। यानी मूल वंश या रोग के आधार पर क्या क्या आयोग ने ठहराया गया, ठीक है, जाने का बंद किया गया। पॉइंट नंबर 8 ये बोलता है कि गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करने के गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का एक अधिकार दिया गया, ठीक है। एक ही बजट के तैयार करने के लिए क्या किया गया, एक अधिकार दिया गया। पॉइंट नंबर 9 ये बोलता है कि भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया था, ठीक है। पॉइंट नंबर ए में बोलता है कि भारतीय कानूनों का क्या गया था,
वर्गीकरण किया गया था। कब किया गया था? तो 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था, तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग को नियुक्ति की व्यवस्था, नियुक्ति की व्यवस्था की गई। ठीक है। 1834 में लॉर्ड लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम किसके लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। ठीक है। 1834 में, कब? 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता पर प्रथम विधि आयोग का क्या किया गया था? गठन किया गया था। देखिए 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इसका भी, इस अधिनियम का मुख्य विशेषता है, इसका भी अलग अलग विशेषता है। ठीक है। तो देखिए इसका पॉइंट नंबर 1 में क्या बोलता है? इस अधिनियम के द्वारा नाम सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत प्राप्त समाप्त कर कंपनी को महत्वपूर्ण पद को क्या किया गया था? प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। ठीक है। यानी देखिए फिर से समझ, इसको क्या बोलता है? इस अधिनियम के द्वारा, कौन सा अधिनियम? 1853 के अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी का महत्वपूर्ण पदों को क्या किया गया? प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भरने का व्यवस्था की गई। यानी अलग अलग परीक्षा के ओर से वो उनको पद को भरा गया। देखिए फिर आगे बोलता है इसके लिए 1854 इसमें मैकाले 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। मैकाले समिति के नियुक्ति की गई, कब की गई थी? 1854 में। फिर पॉइंट नंबर 2 ये बोलता है इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की पद सॉरी इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ठीक है। इस कौन सा अधिनियम के द्वारा? 1853 चार्टर अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था? परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। ठीक है। परिषद एवं विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए परिषद जोड़े गए। इसी तरह 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत में क्या किया गया था? 6 नए परिषद जोड़े गए थे, जिनमें विधान परिषद कहा गया। ठीक है। जिन्हें क्या कहा गया? विधान परिषद कहा गया। 1853 का भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम की भी क्या है? विशेषता है। तो देखिए पॉइंट नंबर ए बोलता है भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। ठीक है। किसके हाथ में सौंपा गया? ब्रिटिश क्राउन के। पॉइंट नंबर 2 ये बोलता है कि भारत में मंत्री पद का व्यवस्था की गई। कब की गई थी? 1858 ईस्वी में मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी। पॉइंट नंबर 3 ये बोलता है कि 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजना हुआ। क्या हुआ? सृजन हुआ। ठीक है। सृजन हुआ। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के द्वारा, 8 सदस्य कहाँ के थे? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और 7 सदस्य क्या था? कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। 7 गो सदस्य किसके द्वारा था? कंपनी के निदेशक मंडल के द्वारा। और 8 गो सदस्य था जो ब्रिटिश सरकार द्वारा था। ठीक है। जब सृजन हुआ था 1858 में 15 सदस्यों को, तो 8 गो सदस्य कहाँ का था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा था। और 7 गो कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा था। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 ये बोलता है कि मामलों पर भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण समाप्ति किया गया। ठीक है।
भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण समाप्ति किया गया। पॉइंट नंबर 5 ये बोलता है कि मुगल सम्राट के पदों को समाप्त कर दिया गया था। कब समाप्त कर दिया गया था? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत मुगल सम्राट का पद का क्या किया गया था? समाप्त कर दिया गया था। पॉइंट नंबर 6 ये बोलता है कि इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 5 तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, कितना का? 5 को। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 5 तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, 5 को क्या किया था? डायरेक्टर्स को भी समाप्त कर दिया गया था, और 5 को कंट्रोलर को भी समाप्त कर दिया गया था। कंट्रोल का भी समाप्त कर दिया गया। पॉइंट नंबर 7 ये बोलता है कि भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत में शासक संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में, क्या एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव, क्या भारत के राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है, भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। कि क्या कहे गए थे? नियुक्त किए गए थे ब्रिटेन मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी। वहां अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद को प्रति उत्तरदायी होता था। ठीक है, जब वहां अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश सं- संसद को ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। किसका? ब्रिटिश को। भारत के प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण था। किसका? ब्रिटिश को। ठीक है, उसी का व्यक्त उसी का वाक अंतिम होता था। ठीक है, उसी का क्या होता था? वाक अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य बेवरे के विषय में हो। ठीक है, चाहे अन्य बेवरे के विषय में हो। पॉइंट नंबर 8 यह बोलता है कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या रखा गया था? वाइसराय रखा गया था। वाइसराय कर दिया गया था। ठीक है, बदलकर क्या कर दिया गया था? भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय कर दिया गया था। अतः इस इस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, गवर्नर जनरल एवं प्रथम वाइसराय हुए। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? वाइसराय, और प्रथम वाइसराय हुए, दोनों ही वाइसराय थे। ठीक है, लास्ट में वाइसराय रहे, प्रथम भी वाइसराय थे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगला पार्ट को आप लोग जल्दी ही अब अभी में खत्म हो जाएगा। 3 गो पार्ट है और 2 गो, तो जल्दी से आप लोग अपने दोस्त को, मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। लव यू ऑल स्टूडेंट।